नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत खेमा एकजुट हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस में एक बड़ी बगावत या फिर किसी बड़ी घटना के संकेत साफ साफ आने लगे हैं, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल के बाद अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा और धारचूला से जो कांग्रेस के विधायक है हरीश धामी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है हरीश रावत के समर्थन में और हरक सिंह रावत के उस हालिया बयान के विरोध में, जिसके बाद हंगामा उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ गया है। और यह एक बड़ी गणेश गोदियाल की इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी एक बड़ी चूक भी सामने आ रही है कि आखिर वो जब बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं, वो बच कर बयान दे रहे हैं, बड़े रणनीतिक और राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तो फिर हरक सिंह रावत को रोका क्यों नहीं गया। उन्होंने एक सीधा और सपाट बयान दे दिया गोविंद सिंह कुंजवाल और हरीश रावत के लिए। उस बयान को भी सुनेंगे जिस बयान ने मौका दिया है। बड़ा छोटा सा बयान है, लेकिन जब ये पहले से पता ही है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में समीकरण किस तरह के हैं और क्यों संजय नेगी को रामनगर में हरीश रावत कांग्रेस में शामिल कराना चाहते हैं, जब सब समीकरण पता ही है, तो गणेश गोदियाल ने हरक सिंह रावत को रोका क्यों नहीं पहले से ही कि इस पर कोई बयान नहीं देना है। बात उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी तेजी से बदल रहे हालातों पर करते हैं। रामनगर से संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के मामले में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल को लेकर एक बयान दिया, जो हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल की हाल के दिनों में गतिविधियां रही है और जो गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान आया है उस पर एक टिप्पणी की। मैं एक चीज करूं, मैं एक चीज बता दूं, कोई हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हूं, किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो जाती है, मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। अरे कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलतफहमी देखो, मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, ये गलत बात है। अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, इस समय देखिए हमारा पहला लक्ष्य है हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम गोदियाल नहीं हमारा लक्ष्य है। इस हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में भाजपा को हटाना, कांग्रेस सरकार को लाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए सबको योगदान, यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में सबको योगदान देना है। इस टिप्पणी के बाद हरक सिंह रावत की है जो टिप्पणी है, इसके बाद हरीश रावत खेमे के लोगों को, चेहरों को एक के बाद एक सामने आकर बात करने का मौका मिल गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के बाद अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा का बयान सामने आया। उन्होंने कुंजवाल के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हरीश रावत को नकारा गया तो उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आएगी। इसके साथ ही प्रदीप टम्टा ने हरक सिंह रावत के इस बयान का घोर विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कांग्रेस से बड़ा है। हरक सिंह रावत ने यह बात हरीश रावत के लिए कही, हालांकि उन्होंने खुद को भी इस बयान में बीच में रखा, लेकिन क्योंकि ये पूरा प्रकरण हरीश रावत को लेकर है और संजय नेगी की कांग्रेस में नियुक्ति ज्वाइनिंग को लेकर है, तो जाहिर सी बात है हरक सिंह रावत हरीश रावत की ही मौजूदा बातों पर यह बात कर रहे थे। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने तो हरीश रावत के समर्थन में और हरक सिंह रावत के विरोध में यह तक कह दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है अपनी, कि हरीश रावत के सम्मान में हरीश रावत के समर्थकों को सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए। अब दो बड़े बयान हैं, इनको समझना चाहिए कि कुंजवाल कह रहे हैं कि यदि हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस में नकारा गया तो उत्तराखंड में कांग्रेस जीत नहीं सकती है, और हरीश धामी आह्वान कर रहे हैं हरीश रावत के समर्थकों का कि उनको हरीश रावत के मान सम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उत्तराखंड कांग्रेस में किसी बड़ी बगावत के साफ संकेत नहीं है तो और क्या है, और इन हालातों को गणेश गोदियाल कैसे काबू में करेंगे, यह भी एक समझने वाली बात है। और बात इतनी भी भर नहीं है, इस मामले में रामनगर से संजय नेगी ने भी खुलकर बात की है, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कह दिया है खुलकर कि यदि कांग्रेस 2027 में रामनगर से मुझे टिकट देती है तो मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, मेरा खुद का रामनगर में जनाधार है, मैं यह सीट जीतकर कांग्रेस को दूंगा, और यदि मेरी ज्वाइनिंग कांग्रेस में नहीं होती है तो मेरे पास रास्ते और भी है। संजय नेगी की इस बात के बड़े मायने हैं।
वह जो अंत में कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं होती है, कांग्रेस टिकट नहीं देती है, तो मेरे पास रास्ते और भी है। यह संजय नेगी का बड़ा बयान है। वो सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं यदि उनको कांग्रेस में शामिल नहीं किया गया या फिर टिकट नहीं दिया गया 2027 में, तो वो 2022 की तरह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। और यदि रामनगर में संजय नेगी निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो यह समझा जा सकता है कि किस दल को और किस व्यक्ति को बड़ा नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की राह में ही कांटे उगेंगे, रुकावट खड़ी होगी और वो रंजीत रावत की राह में भी रुकावट ही खड़ा करेंगे। और अगर कुमाऊं में रंजीत रावत को रोका जाता है तो कांग्रेस के एक खेमे का वहां पर जो पूरा का पूरा तंत्र है, रंजीत रावत, कर्ण मेहरा और भी बहुत से लोगों की जो एसोसिएशन है, जो एक जुटता है, उसको बड़ी चोट पड़ सकती है। और कांग्रेस के हाईकमान ने भी हाल ही में जो डिसीजन लिया है, एक फैसला लिया है कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से अलग अलग नेताओं को सौंप देने चाहिए। इसीलिए यदि रामनगर में रंजीत रावत को रोक दिया जाता है तो कुमाऊं में कांग्रेस के एक खेमे में बड़ी सेंध लग जाएगी, तालमेल आपसी तौर पर जाहिर सी बात है बिगड़ जाएगा। इस तरह की बात बार बार सामने आ रही है। इसीलिए संजय नेगी की कांग्रेस में अगर एंट्री होती है रामनगर में और संजय नेगी को रामनगर से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बना देती है और एक बार फिर रंजीत रावत को सल्ट भेज दिया जाता है, तो कुमाऊं के बहुत सारे समीकरण नेताओं के आपसी तालमेल के बिगड़ेंगे। सीटों के क्या बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे यह तो जब नजदीक आ जाएगा चुनाव तब समझ में आएगा, लेकिन अभी मोटे तौर पर अगर देखें तो बिगड़ेंगे। इसके कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति को लेकर बड़े मतलब है। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। चुनाव के पहले टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी की बड़ी बात आती है, अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की बड़ी बात आती है और चुनाव के बाद कैलकुलेशन आता है। अगर चुनाव का परिणाम पक्ष में आ जाता है तो हरीश रावत के पास यह एक मौका आ गया है जिसमें वो यह साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस में अब भी उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। और यह दिखाने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले कुछ माह से लगातार इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि हरीश रावत की कांग्रेस में उस तरह से पकड़ बची नहीं है और हाईकमान भी हरीश रावत को किनारे पर रखना चाह रहा है, क्योंकि सीधे 2027 के चुनाव की भूमिका, कोई पद हरीश रावत को दिया नहीं गया। हरीश रावत को कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 के लिए कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं दी है। जाहिर सी बात है, हरीश रावत की टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव के बाद यदि कांग्रेस के हाथ में कुछ आता है, कुछ समीकरण बनते हैं, तो हरीश रावत के लिए यह एक चिंता की बात होगी कि अगर उनके व्यक्ति ही मेन स्ट्रीम में नहीं होंगे, उनके लोग ही चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, तो फिर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद के समीकरण हाथ में कैसे रहेंगे, कैसे सधेंगे। मौजूदा दौर में यह एक बड़ी लड़ाई खुलकर सामने आती हुई उत्तराखंड कांग्रेस में दिख रही है। वैसे इस तरह की अंदर खाने कांग्रेस के नेताओं में चलती रहती है, बीजेपी में चलती रहती है, लेकिन यह मौका पूरा सामने आ गया है। राजनीति में फॉलोवर्स को जब यह पता चलता है कि अब उनके नेता जिनके वो पीछे खड़े हुए हैं उनकी चल नहीं रही है, उनको हाईकमान ने एक तरफ बैठा दिया है, तो सभी फॉलोवर्स छोड़ने लगते हैं अपने नेता को और वे आसपास के किसी दूसरे नेता के पास शिफ्ट होने लगते हैं। हरीश रावत के साथ इस वक्त उत्तराखंड में यही एक चिंता हो रही है। यह संदेश लगातार जा रहा है कि उनकी संगठन में इतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले कभी हुआ करती थी, क्योंकि अगर उनकी उतनी जरूरत होती तो उनको 2027 के लिए कोई सीधी भूमिका देते। अब संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री के जरिए हरीश रावत के हाथ में दो मौके आ गए हैं। एक, अपने आसपास के लोगों को एकजुट कर अपनी ताकत दिखाने का मौका, और दूसरा, उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक यह संदेश पहुंचाने का मौका कि अभी उनका रुतबा कम नहीं हुआ है। और हरक सिंह रावत के बयान के बाद यह मौका मिल गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। वैसे तो गणेश गोदियाल के एक चाहने वाले ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप इस वीडियो की एक झलकी देख लीजिए। अब गणेश गोदियाल देखते हैं आने वाले समय में इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे माहौल को कैसे संभालते हैं।
गणेश गोदियाल गीत संगीत की इन सुर लहरियों के साथ कांग्रेस में उपजे इस संकट के साथ क्या तालमेल बैठाते, क्या समाधान ढूंढ कर लाते, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।